झारखंड के देवघर में स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम भारत के सबसे पवित्र 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये कोई साधारण मंदिर नहीं है। इसके पीछे एक ऐसी अद्भुत और रहस्यमयी कथा छुपी है, जिसमें शामिल है राक्षसों का राजा रावण, उसकी अपार भक्ति, भगवान शिव का वरदान और वो मोड़ जहां एक छल ने बदल दी पूरे युग की दिशा। बहुत समय पहले त्रेता युग में लंका पर रावण का राज था। वो केवल एक शक्तिशाली योद्धा ही नहीं, बल्कि एक महान विद्वान, संगीतज्ञ और सबसे बड़ा शिव भक्त भी था। रावण को यह घमंड था कि उससे बड़ा कोई शिव का भक्त नहीं। उसने अपने साम्राज्य को शिवमय बनाने की ठानी। उसे लगा जब तक भगवान शिव लंका में आकर निवास नहीं करेंगे, तब तक उसकी भक्ति अधूरी रहेगी। रावण कैलाश की ओर निकला। वहां पहुंचकर उसने ऐसी तपस्या शुरू की जो आज भी कल्पना से परे है। वर्षों तक वो बिना खाए पिए तप करता रहा। हर 1000 वर्षों के अंतराल पर वो अपनी एक एक गर्दन काटकर शिव को अर्पित करता रहा। जब उसने 9 सिर काट दिए और 10वां काटने को तैयार था, तभी भगवान शिव प्रकट हो गए। शिव ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर कहा, रावण तू सच में महान भक्त है, जो चाहे मांग ले। रावण ने तुरंत कहा, प्रभु आप स्वयं मेरे साथ लंका चलिए और वहां निवास कीजिए। शिव मुस्कुराए। वे बोले, मैं तैयार हूं, पर एक शर्त है। मैं एक शिवलिंग के रूप में तेरे साथ जाऊंगा, पर ध्यान रहे, यदि तूने इस लिंग को कहीं जमीन पर रख दिया तो मैं वहीं सदा के लिए स्थापित हो जाऊंगा। रावण ने शीश झुकाया और शिवलिंग को सम्मानपूर्वक उठाया। देवताओं को जैसे ही ये समाचार मिला, उनके बीच घबराहट फैल गई। अगर शिव लंका में स्थापित हो गए तो रावण अमर, अजेय और अभेद्य बन जाएगा। इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु सभी चिंतित हो उठे। तब विष्णु ने योजना बनाई। रावण शिवलिंग को लेकर लंका की ओर जा रहा था। रास्ते में वो झारखंड के एक क्षेत्र में पहुंचा जहां आज का देवघर है। वहां अचानक उसे लघु शंका लगी। वह किसी पर भरोसा करके लिंग जमीन पर नहीं रखना चाहता था। उसी समय एक चरवाहे बालक दिखाई दिया, जो वास्तव में भगवान विष्णु ही थे। रावण ने कहा, बालक इस शिवलिंग को कुछ देर पकड़े रहे, मैं जल्दी लौटूंगा। ध्यान रखना, इसे जमीन पर मत रखना। बालक ने हां कहा। रावण कुछ समय के लिए गया, पर इधर विष्णु ने अपनी योजना के अनुसार शिवलिंग को धीरे से जमीन पर रख दिया और जैसे ही वो लिंग जमीन से छुआ, वो अडिग हो गया। जब रावण लौट कर आया तो देखा कि शिवलिंग जमीन पर रखा है। उसने उसे उठाने की बहुत कोशिश की, पर शिवलिंग अपनी जगह से हिला तक नहीं। रावण का क्रोध बढ़ा और उसने शिवलिंग पर प्रहार किया। ऐसा कहा जाता है वो लिंग 3 हिस्सों में विभाजित हो गया। रावण ने शिव के सामने फिर से नतमस्तक होकर क्षमा मांगी। वो समझ गया कि ये लीला स्वयं शिव की थी। उन्होंने रावण की भक्ति को स्वीकृति दी, पर इस धाम को आम जनों के लिए खोल दिया। तब से ये स्थान बन गया बाबा बैद्यनाथ धाम। एक अन्य मान्यता के अनुसार जब रामायण काल में लक्ष्मण को शक्ति लगी थी, तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने हिमालय गए थे। उसी समय भगवान शिव स्वयं वैद्य के रूप में प्रकट हुए और लक्ष्मण का इलाज किया। इसलिए इस स्थान को बैद्यनाथ कहा गया। आज भी हर वर्ष
श्रावण मास में लाखों की संख्या में श्रद्धालु सुल्तानगंज से पवित्र जल लाकर कांवड़ यात्रा करते हुए 108 किलोमीटर पैदल चलकर बाबा बैद्यनाथ को जल अर्पण करते हैं। बोल बम की गूंज से सारा देवघर गूंज उठता है। ऐसा कहा जाता है, जो भी भक्त सच्चे मन से यहां प्रार्थना करता है, उसकी हर कामना पूरी होती है। ये कहानी सिर्फ भक्ति की नहीं है, ये है अहंकार और समर्पण के बीच की लड़ाई, जहां रावण का घमंड टूटा पर उसकी भक्ति अमर हो गई। आज भी जब कोई शिव भक्त बाबा बैद्यनाथ की चौखट पर पहुंचता है तो उसे सिर्फ एक चीज मिलती है, मोक्ष। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और ऐसी ही रोचक और भक्ति से जुड़ी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आप भी बाबा बैद्यनाथ के भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए, जय भोले बाबा।